नासा के अंतरिक्ष विज्ञानी जोनाथन मैकडॉवेल ने गणना करके आशंका जताई है कि इस हफ्ते चीन का एक रॉकेट अंतरिक्ष में धरती की तरफ आएगा। वो कहां और कब गिरेगा ये फिलहाल पता नहीं चला है। 24 जुलाई 2022 को चीन ने एक लॉन्ग मार्च रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ा था, जिसने चीन के स्पेस स्टेशन का हिस्सा अंतरिक्ष में पहुंचाया था। लेकिन पिछली बार की घटना की तरह इस बार भी चीन का अपने रॉकेट से नियंत्रण हट गया है। ये इस हफ्ते किसी भी समय और कहीं भी गिर सकता है। 3 साल में ये तीसरी बार हो रहा है जब चीन का रॉकेट अंतरिक्ष में जाता तो नियंत्रित तरीके से है, लेकिन लौटता आउट ऑफ कंट्रोल है। चीन कहता है कि वो उसे नियंत्रित करके पानी में गिराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आखिरी समय में हाथ खड़े कर देता है। इससे पहले पिछले साल मई महीने में लॉन्च मार्च सीरीज एक रॉकेट धरती पर गिरा था। उसके ठीक 1 साल पहले 2020 में चीन का रॉकेट पश्चिमी अफ्रीका और अटलांटिक महासागर में गिरा था। हैरानी की बात यह है कि स्पेस एक्स जैसी कंपनियां रीयूजेबल रॉकेट का उपयोग कर रही हैं, लेकिन चीन जैसा ताकतवर देश अपने रॉकेटों से हर साल दुनिया के अन्य देशों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। लॉन्ग मार्च रॉकेट चीन का मुख्य रॉकेट है, जैसे हमारे यहाँ इसरो का PSLV रॉकेट है, लेकिन भारतीय रॉकेट के साथ कभी ऐसी घटना का जिक्र नहीं हुआ है। चीन पिछले 3 साल से पूरी दुनिया को डरा रहा है और चोट पहुंचा रहा है। पिछले साल मई में चीन के लॉन्ग मार्च 5B-Y2 रॉकेट ने धरती में अनियंत्रित एंट्री मारी थी। तब वो धरती के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, यानी कि ये धरती के ऊपर 170 किलोमीटर से 372 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच उसकी गति 25,490 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 7.20 किलोमीटर प्रति सेकंड। आशंका है कि इस समय जिस रॉकेट की बात हो रही है वो भी इसी गति से धरती के अंदर प्रवेश करे। असल में चीन अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। उसके लिए पिछले कुछ सालों से वो रॉकेट के जरिए स्पेस स्टेशन के हिस्से अंतरिक्ष में पहुंचा रहा है। हिस्सों को अंतरिक्ष में पहुंचाने के बाद रॉकेट को नियंत्रित तरीके से धरती की ओर लौटना चाहिए, लेकिन चीन हर बार अपने लौटने वाले रॉकेट नियंत्रित खो देता है, जिससे आमजनों को खतरा पैदा हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार चीन की इस हरकत का विरोध भी हुआ है, लेकिन चीन लाखों प्रयास के बाद भी लौटने वाले रॉकेट को नियंत्रित नहीं कर पाता। जोनाथन मैकडॉवेल की आशंका के बाद अब दुनिया भर के रडार इस रॉकेट पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि अगर ये किसी देश के ऊपर आता है तो पहले ही इसकी सूचना लोगों को दी जाए। इसकी गति और लगातार बदल रही है। ऊंचाई की वजह से ये पता करना मुश्किल रहा है कि ये धरती पर कब, किस दिन और कहां गिरेगा। वैसे तो धरती के वायुमंडल में आते ही इसका अधिकतर हिस्सा जलकर खाक हो जाएगा, लेकिन छोटा मोटा हिस्सा भी आबादी वाले इलाके में गिरा तो तबाही मचा देगा। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।